के आयोजन को ये स्थान निश्चित किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जहां योजना अच्छी चल रही है वहीं कम से कम लोग जाने इस योजना के बारे में, वो बात जरूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कई बार योजना अच्छी है, लोगों तक पूरी पहुंचना और या पहुंची या नहीं पहुंची, कई बार उसमें रुकावटें आती हैं। लेकिन मैं विभाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम वो व्यवस्था की है जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनती जा रही है, जो लाभार्थी है उसको कोई तकलीफ आने वाले समय में नहीं होगी। इसी विभाग से चलने वाली समाजवादी पेंशन योजना मैं समझता हूं देश में इतनी बड़े पैमाने पर, और हो सकता है कि बनने में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि गांव से बनती है, गांव के बीच से बन करके आती है। एक बार बनने में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद पहुंचाने में कहीं भी किसी तरह की कोई भी बुराई नहीं आ सकती। वो व्यवस्था दी है और सीधे सीधे महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। विभाग में बहुत अल्पसंख्यक विभाग कंप्यूटराइजेशन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके लाभ पहुंचा है। मैं समझता हूं आने वाले समय में इसी तरह जो शादी का अनुदान है, ये मदद जो है, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई है, जिससे कि जिसके परिवार में शादी है उसे कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। सीधा सीधा अगर रजिस्टर हो जाएंगे, ऑनलाइन चले जाएंगे, तो उनको सीधा अपने समय से पैसा उपलब्ध हो जाएगा। पहले जो पैसा मिलता था 10,000 रुपए, अब वो बढ़ा दिया है समाजवादी लोगों ने। लोकतंत्र में कम से कम लोग जाने और इस बात को माने कि हां, समाजवादियों ने ही 10,000 से 20,000 रुपए किए हैं। नहीं तो विरोधी लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। विरोधी लोग हो सकता है वो लाभ उठा लें इसी बात को लेकर के। इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाग के मंत्री जी का, अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष मंत्री जी से कहूंगा कि लगातार इस योजनाओं को और कैसे फैला सकें और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ पा पाएं, उस दिशा में जरूर कदम उठाते रहें। क्योंकि कई बार खबर बड़ी बन जाती है किसी दूसरी चीज की। मुझे याद है एक्सप्रेसवे जब का उद्घाटन हो रहा था, एक्सप्रेसवे की तो खबर थी, साथ ही में हवाई जहाज की उससे बड़ी खबर थी, लेकिन कुछ आ गया था रास्ते में, उसकी उससे भी ज्यादा बड़ी खबर हो गई। और मैं जब ऐड देख रहा था ये अपना समाजवादी पेंशन का, इसको भी मैं सोच रहा था कहीं इसमें कहानी वही ना बन जाए दोबारा फिर, क्योंकि एक क्लिप में वो साथी फिर उसमें दिखाई दे रहे हैं। जब मेरे सामने ये ऐड आया था और मैंने जब ऐड इसको देखा तो कुछ उसमें थी गड़बड़ी, उस क्लिप में दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा ये गांव में तो होता है, इसलिए इस क्लिप को काटो मत, ऐसे ही चलने दो। शायद आपका ध्यान नहीं गया है, वो क्लिप आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि हाँ, इस क्लिप के बारे में बात कर रहा हूं। दिख रहा है लेकिन तो ये कभी कभी खबर बड़ी बन जाती है उस बात को लेकर के। मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे बेहतर काम अगर किसी ने किया है तो गरीबों, गांव में रहने वाले लोगों के लिए समाजवादियों ने करके दिखाया है, और कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें काम न किया हो। इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन देना, 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाना, ये बड़ी योजना है। और इसको कैसे बढ़ाया जाए और सब गरीब कैसे शामिल हों, इसलिए चुनाव के दिन करीब हैं, हमने कई मौकों पर कहा, और मैं फिर कहता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी लोग सरकार बनाएंगे और जितने भी उत्तर प्रदेश के गरीब हैं उन सबको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया जाएगा बड़े पैमाने पर। इसी तरह लोहिया आवास भी है, अभी तो दिया है लोहिया आवास, बहुत लोगों को मिला भी है, अच्छे घर भी बन गए हैं लोगों के, और ऐसा इंतजाम किया है कि सोलर लाइट भी उसके अंदर है, आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। अल्पसंख्यक विभाग भी चला रहा है बड़ी योजनाएं शहर में जो गरीब हैं उनके घर उपलब्ध कराने के लिए। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारे घोषणा पत्र में भी वो बात शामिल होगी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के गरीब हैं जो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कम से कम उनका घर कैसे बन जाए और सरकार की तरफ से कैसे मदद हो जाए,
क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कोई देश में गरीबों के लिए घर बनाने के लिए मदद नहीं कर रहा है। 3 लाख से ऊपर कोई नहीं मदद कर रहा, ये गांव में रहने वाले लोगों के लिए। इसी तरह गरीबों के इलाज की बहुत सुविधाएं दी हैं, अस्पताल दिया है, 108, 102। गरीब अगर तकलीफ में आ जाता था, कहां उसको पूछता था कोई, कहां से इंतजाम करता है एम्बुलेंस का, गाड़ी क्या? सोचिए 4 साल पहले कोई एम्बुलेंस थी क्या? कोई एम्बुलेंस नहीं थी, और ना गरीब बुला पाता था किसी एम्बुलेंस को। कम से कम समाजवादियों ने ये तय किया, और आप घर से फोन मिलाते हैं, एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाती है। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। कम से कम व्यवस्था बदली है। इसी तरह पुलिस के लिए किया है। अभी तक तो आपको थाने में जाना पड़ता था, कोई घटना हो जाए, कोई तकलीफ में हो, परेशानी में हो, झगड़ा हो जाए या पुलिस से कार्रवाई करने के लिए जाना पड़े तो थाने में जाना पड़ता था। जो व्यवस्था समाजवादियों ने लागू की उत्तर प्रदेश 100 नंबर के माध्यम से, आने वाले समय में आपको जाना नहीं पड़ेगा थाने में, आप फोन मिला देना, पुलिस आपके पास आएगी और आपकी मदद करने का काम करेगी। ये व्यवस्था बदली है हम लोगों ने, ऐसी व्यवस्था जिसमें गरीब को, आम लोगों को लाभ हो। लेकिन दूसरी पार्टियों ने क्या किया है, मान लो अगर आपको 500 रुपए मिल जाए तो आपको बहुत भटकना पड़ता है। 1000 रुपए आपके जमा हो गए, जो काला दर रखना चाहते हैं उन्हें सुविधा मिल गई है, 1000 में मत रखो, अब 2000 में रख लो। जावेद भाई कल पानी ला करके और हमें नोट का रंग उड़ता हुआ दिखा रहे थे कि देखो 2000 रुपए का रंग कितनी जल्दी चला जाता है। बताइए, बीजेपी के लोगों ने रुपया छपाया और रुपया का रंग भी उड़ रहा है। कैसी छपाई की है? छपाई में भी गड़बड़ी है। इस पे तो आप लोग भी चेक कर लेना, अगर हो 2000 का, शायद होगा। इसलिए परेशानी सबको आई है, और ऐसा देश का उलझा दिया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, कई लोग, कुछ लोग जिन्हें जनता सबक सिखाएगी जब जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि सही मायने में देश का भला नहीं हुआ है। जो योजना देशभक्ति से जोड़ दी है, ये देश का नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था रुकी है, जो काम तेजी से हो रहे थे वो रुक गए हैं। आपके सड़क बनना, आपका पुल बनना, आपके मजदूरों का जो कारखानों में काम करने का तरीका, वो भी रुक गया। आपकी इकोनॉमी पीछे जा रही है। अर्थव्यवस्था को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए जहां समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं, आपके पार्क बन रहे हैं, चीजें जो पुरानी थी उनको संरक्षण करके सुंदर बनाने का काम हो रहा है, पुल, सड़क, बिजली का इंतजाम। और मैं ये कह सकता हूं, लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। अभी कानपुर के एक साथी आए थे और मैंने जानबूझ करके को बुलाया था। आपने देखी होगी फिल्म एक कटियाबाज, उस कटियाबाज के हीरो को मैंने बुलाया था कल। उसका नाम लोहा सिंह है, और मैंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो ये कह रहा था कि हमारी बिजली ठीक हो जाए। मैंने कहा बताओ अब तुम्हें कितना लोग बुलाते हैं? बोला इधर तो हमें कोई नहीं बुला रहा, क्योंकि हमें अब बिजली ज्यादा आ रही है। कानपुर जैसे शहर या शहरों में कितनी बिजली आती थी, आज समाजवादी सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का इंतजाम समाजवादी लोगों ने किया है, और गांव में 18 घंटे। ये बड़ी उपलब्धि है। कई बार हम लोग सड़क, पुल और सुविधाओं की बात करते करते बिजली की बात भूल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी से मिल रहा है तो हमारे बिजली जो 24 और 18 घंटे करने का इंतजाम किया, उससे भी लाभ पहुंच रहा है। कोई यकीन नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश में शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। अब बीजेपी वाले बताएं, अगर उन्हें बिजली पहुंचानी है शहरों में तो घंटे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे वो लोग? अब उन्हें कम से कम घंटे बढ़ाने पड़ेंगे दिन में, तभी बिजली ज्यादा दे पाएंगे। 24 घंटे तो समाजवादियों ने इंतजाम कर दिया। एक दूसरा दल और है, पत्थर वाला दिल वाली पार्टी, उसके बारे में क्या कहना। कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, और जो काम भी किया वो आपके सामने है। लखनऊ जैसे शहर में पत्थरों के हाथी लगा दिए। आज भी हमारे नाव पे बैठने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, उनके स्मारक देखने वाले लोग मिलेंगे नहीं आपको। तो जो स्मारक में हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया, इससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए काम के आधार पर और विकास के आधार पर समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बसपा ने किया नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर नहीं पाए। इसलिए मैं
इस मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि एक बार फिर समाजवादियों को मौका दें, जिससे कि आने वाले समय में यही योजनाएं और तेजी से बढ़ें और सीधे सीधे किसानों, गरीबों को समाजवादी लोग अपनी योजनाओं से मदद पहुंचा सकें। मैं मंत्री जी को और समाज कल्याण के सभी लोगों को बधाई, और जो आज लाभार्थी आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके आने के से कम योजना लोग जान गए कि जो योजना समाजवादियों ने शुरू की थी, आज उसमें 2 गुना पैसा मिल रहा है, मदद पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। शादी के लिए अनुदान योजना के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपनी उपलब्धियां एक बार फिर से गिनाने में अखिलेश यादव नहीं चुके और पूरी दृढ़ता के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार फिर से सपा की सरकार आएगी और जो काम सपा ने किया है वो ना ही बसपा कर पाई और ना ही बीजेपी कर पाएगी। SC/SC सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों को अनुदान देने की बात उन्होंने कही और साथ तौर पर उन्होंने कहा कि गरीब बेटियों को शादी के लिए पहले जहां पर 10,000 रुपये दिए जाते थे, अनुदान में मिलता था, वहीं पर अब 20,000 रुपये हमने देने की एक कवायद चलाई है और यूपी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, ये कहा अखिलेश यादव ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सपा को आप मौका दीजिए और फिर से हम विकास के कार्यों के साथ आगे बढ़ेंगे।